बाबरी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। महासम्मेलन कर रहे हैं भूया मुशाह से 20 साल से हम लोग को ठगा जा रहा है। हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिला जा रहा है। और न नीतीश जी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हर महादलित परिवार के 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, मकान बनाएंगे। कुछ अभी नहीं हुआ, ना कुछ शिक्षा हुआ, ना किसी का नौकरी दिया गया महादलित परिवार के। इसीलिए हम लोग सब मिल के एक महासम्मेलन करवा रहे हैं। उसमें हमारे जो काम करेंगे महादलित के परिवार के, मुसहर परिवार के, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर वोट देने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। वो हमारा काम करेंगे तेजस्वी भैया करेंगे। इसके अलावा किसी पर हम लोग का विश्वास नहीं है। हम सारे नेता को देख चुके हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जदयू के या हम के हो। हमारे जीताराम मांझी आज तक मुसहरों के वोट लेने का काम किए, आज तक कोई नौकरी नहीं दिए, न कोई रोजगार दिए। कहते मुझे सब मेरा भूया के ठेका लेके बैठे हमारे जीताराम मांझी, बाहर जीताराम मांझी कभी शिक्षा के बात नहीं करते हैं। रैली का यही उद्देश्य है कि हमें अब सरकार बदलनी है, तेजस्वी जी की सरकार लानी है। और आज की जो सरकार है वो मुसहर समाज या दलित समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें आज भी मुख्य धारा में लाया नहीं जा रहा है। हर चीज़ से, हर क्षेत्र से वंचित रखा जा रहा है। ना हमारे लिए कोई योजना बनाई जाती है, ना हमारे बच्चों के लिए कोई छात्रावास बनाया जाता है। वो आज भी शिक्षा से वंचित है। ये रैली बस उसी के आधार पे है कि हम अब मुसहर समाज अब जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब हम पहले वाले सोए हुए मुसहर समाज नहीं हैं कि आप हमें पैसों पे खरीद लीजिएगा और हमें झूठे वादों पे हमारा वोट ले लीजिएगा। आज मुसहर समाज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है तेजस्वी यादव प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे। और जैसा कि अगर पता होगा ये 20 या 25 साल बाद मुसहर रैली होने जा रहा है। और जो रैली इससे पहले जो हुई थी वो भागवती देवी जी थी और भी थे, नवल किशोर जी थे, उस टाइम के मंत्री थे। तो वो उन लोगों ने मुसहर रैली किए थे। और लालू जी का सरकार, जब मुसहर का बहुमत मिलता है जिन भी सरकार को, उनकी सरकार बनना तय होती है। जिन भी पार्टी को उनकी सरकार बनना तय होती है। आप महिला हैं और माननीय मुख्यमंत्री का साइलेंट वोटर कहते हैं महिलाएं, तो उसे कैसे देखती हैं आप? महिला पहले उनको देखती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से बयान आता है उनका आए दिन कि 2005 से पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, क्या हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं क्या उनकी माँ कपड़ा नहीं पहनती थी, उनके घर की औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी? ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी जो वो टिप्पणी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत टिप्पणी कर रहे हैं। और आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिससे वो छूने का वैसे छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी और अमित शाह जी उनको बार बार हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे पता चलता है कि अब उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, उन्हें अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि वो तो प्यार है, प्यार से वो उस तरह से हाथ पकड़ रहे थे। जो माँ बेटे का जो प्यार होता है वो प्यार दिखा रहे थे। देखिए, अब जिससे गलती हो जाता है तो उसको कवर अप करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। कल को किसी से भी कुछ भी गलती होगा, वो कुछ ना कुछ कवर अप करने के लिए अपना कुछ ना कुछ बात रखेंगे। तो ठीक है, वो अपना बात रखे, वो अलग बात है। लेकिन पूरी जनता जान रही है वो क्या था। जीतराम मांझी भी आप ही के जाति से जाते हैं, उनके बाद उनसे इतना कटाक्ष क्यों है? जी देखिए, मेरा कोई उनसे कटाक्ष नहीं है। मेरी मांगे हैं, मेरे समाज के लिए मांगे हैं। आज मैं इस रैली में किसी नेता के रूप में नहीं आई हूँ। मैं एक बेटी, एक बहन, एक भूया संतान के ही रूप में आई हूँ। और मैं उन लोगों की आवाज़ बन के आई हूँ। और मैं उन लोगों के हर कदम से कदम चलने को तैयार हूँ साथ। जब तक उन इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उन्हें हक नहीं मिलता, जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। जीतराम मांझी को तो लोग भीमराव अम्बेडकर बता रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब है, उनका संज्ञा दे रहे हैं उनको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि उन्होंने खुद को आइकन बताया मांझी समाज का। तो देखिए, आइकन बनना आसान होता है लेकिन प्रतिनिधि निभाना मुश्किल होता है। लोग बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ तो बोल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सत्ता में आने के लिए वादे किए जाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज की जो भूया समाज है वो जागरूक हो चुकी है, वो सोई भी नहीं है। उन्हें भी समझ आ चुका है कि जीतराम मांझी जी क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या छल हो रहा है। वो तो अब फॉरवर्ड के हो चुके हैं, हमारे दलित के नेता नहीं है। और ये हमारी समाज जान चुकी है। और वो भी ये भी जान चुकी हैं कि वो बस वोट बैंक बन के रह गई हैं हमारी समाज। आज की जो सरकार है वो मुसहर समाज को बस एक वोट बैंक
मानते हैं और कुछ नहीं ना। आज भी जाके उनके क्षेत्र में जाके देख लीजिए, जहाँ से वो उनके पुतोह जहाँ से विधायक है, उस क्षेत्र का क्या हाल है। और वो वहाँ की तो पहली बात है नहीं, वो बाहर से आई हैं और वहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ती है। और सबसे पहली बात वो लोग कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। तो मुझे ये बोलना है कि अगर आरक्षण ठीक है, आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, तो पहले आप आरक्षित सीट छोड़िए, किसी और भूया मुसहर को मौका दीजिए ताकि वो उनको समाज का सेवा कर सके। आप किसी जनरल सीट पे लड़िए और जीत के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि हाँ आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। आज उसी आरक्षण की बदौलत वो आज विधायक है, आज मंत्री हैं, उनके बेटा मंत्री हैं, वो सांसद, उनकी पुतोह सांसद, उनकी समधी सांसद, उनकी पुतोह विधायक है, उनकी समधी विधायक है। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? देखिए, हम जैसे कि अभी बोले कि हम अभिनेता के तौर पे नहीं आए हैं, हम एक बेटी, एक बहन के तौर पे आए हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो बात की बात होगी। अभी मैं समाज सेवा कर रही हूँ, अपने मुसहर जाति के साथ हूँ और मैं उनको मुख्य धारा में लाने का कोशिश कर रही हूँ। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो इमामगंज क्षेत्र है, मैं हर रोज़ भ्रमण करती हूँ, जनसंपर्क करती हूँ ताकि उनको जागरूक कर सके, उनको शराब के बारे में बता सके, उनको शिक्षा के बारे में बता सके। अभी मेरे यही संकल्प जारी है। काफी मुद्दा पे मानी समाज का जो मुसहर है, घर द्वार है, जो रोड के साइड में है या नदी के साइड में, काफी मुद्दा मतलब काफी पूरा जा रहा है, काफी जगह का मुसहरी टूट चुका है, वो लोग बेघर हो चुके हैं। उन लोग के लिए कोई नहीं सोचता है, कुछ बोलिए। बिल्कुल कोई नहीं सोचता है। आज आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में आप गरीबों का झोपड़ी, जो झोपड़ी आप तोड़ दे रहे हैं, आप ख़त्म कर दे रहे हैं, उन्हें बेघर कर दे रहे हैं। उन्हें बेघर करके आप क्या स्मार्ट सिटी बना लीजिएगा? सबसे पहले उनका वो होना था कि आप पहले उनके रहने का आप स्थान देते, आप उनका घर बनाते, उनको एक जगह देते और फिर वहाँ से उनको हटाते। तो हम मानते कि हाँ, आप सरकार, आप हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे समाज के बारे में सोचते हैं, गरीबों और वंचितों के बारे में सोचते हैं। मेरा नाम तनुश्री मांझी है, मैं इमामगंज विधानसभा से हूँ। मैं एक दलित राजद नेत्री हूँ।